नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है महिलाओं की सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पत्रिका गृह लक्ष्मी के फेसबुक लाइव सेशन में मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज का सेशन बड़ा इंटरेस्टिंग है और एंटरटेनिंग होने के साथ साथ बहुत इंफॉर्मेटिव भी है। अगर जीवन में खुशियों की इच्छा हो तो आज का सेशन आप ही के लिए है। सच्चे दिल से मेरी ये कामना और दुआ है कि आपको सुख, समृद्धि, शांति, सेहत और खुशी का वरदान मिले। आप लंबा जीवन जिए, सेहतमंद जीवन जिए और खुशहाल जीवन जिए। मैं दुआ करता हूं कि जीवन के 9 वरदान नेम, फेम, हेल्थ, वेल्थ, पावर, प्रॉस्पेरिटी, एजुकेशन, कमिटमेंट और हैप्पीनेस आपको मिलें। जीवन में खुशियों की नई लहर आए, इसी प्रार्थना के साथ हम आज की बात शुरू करें। आज का सेशन एक अलग किस्म का सेशन है जो हमें एक नया ज्ञान देगा। आज की हमारी डिस्कशन में आपके पास 2 चॉइसेस हैं कि आप इंफॉर्मेशन चाहती हैं या ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं। और अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहती हैं तो आधे घंटे के लिए बाकी दुनिया को भूल जाइए और मेरी तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सेशन है जो आपका या किसी का भी जीवन बदल सकता है। अगर हम थोड़ा गहराई से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे दुखों का असली कारण ऐसा है जिसे जान लें तो खुद पर ही हंसी आएगी। जी हां, ये बिल्कुल सच है। हमारे जीवन में कठिनाइयां हैं, चुनौतियां हैं, दुख हैं, ये सच है। पर यह भी सच है कि परमात्मा ने हमें रहने को छत और खाने को दाल रोटी दे रखी है। रोटी, कपड़ा और मकान की हमारी जरूरत पूरी हो रही है, पूरी हो ही रही है। फिर भी हम दुखी हैं, फिर भी हम परेशान हैं। कुछ और, थोड़ा और, बस ये और की दौड़ में हम भागे जा रहे हैं। और जानती हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारा पड़ोसी या हमारा कोई जानकार या कोई जोड़ीदार, कोई रिश्तेदार जो हमसे थोड़ा आगे है, जो हमसे थोड़ा ज्यादा संपन्न है, थोड़ा ज्यादा अमीर है, थोड़ी ज्यादा सुविधाएं हैं उसके पास, थोड़ी ज्यादा बड़ी गाड़ी है उसके पास, और उसका सुख हमसे सहा नहीं जा रहा। ईर्ष्या हो रही है हमें, जलन हो रही है हमें, होड़ लगी हुई है उसे पीछे छोड़ने की या कम से कम उसके बराबर आने की। ये ईर्ष्या, ये जलन, ये होड़ ही सारे दुखों का कारण है। और ये कारण खुद हमने पैदा किया है। कोई और हमें किसी दूसरे की नकल के लिए नहीं उकसाता, खुद हम नकल किए जा रहे हैं, खुद ही बंदर बने हुए हैं। किसी दूसरे का तो इसमें कोई रोल ही नहीं, कोई भूमिका नहीं, कोई मंशा भी नहीं। हम खुद ही दुखी हैं, हमने ही खुद को दुखी कर रखा है, दुखी बना रखा है। तो आज हम इसी की बात करेंगे कि खुश कैसे हों, खुश रहने के लिए क्या करें। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। इस प्रोग्राम में हर हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे हम एक नया टॉपिक लेकर हाजिर होते हैं। हमारा आज का टॉपिक है खुशी के दाम। मैं एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ऑथर हूं और मैं एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में लोगों की सेवा करता हूं। मैं वानप्रस्थ आश्रम में हूं, यानी एक गृहस्थ हूं पर मन से सन्यासी हूं। मेरा उद्देश्य आपकी सेवा करना है। सेवा से जो सात्विक कमाई होती है उसे मैं फिर सेवा में लगा देता हूं। मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए कोई काम नहीं करता। काम करने से अगर पैसे आते हैं तो वो मेरे काम का, मेरी सेवा का बाई प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें कोई लालच शामिल नहीं है, कोई झूठ शामिल नहीं है, कोई ठगी शामिल नहीं है। तो एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस फेसबुक लाइव सेशन में। और इस सेशन में बात करते हुए मैं हमेशा ये इंश्योर करता हूं कि मेरे संपर्क में आने वाले लोग जीवन में सफल हों और सफलता के साथ साथ सच्ची खुशी भी हासिल करें। मैं गुस्से का, निराशा का, हताशा का, अकेलेपन के दुख का, किसी से बिछुड़ जाने के दुख का, काम टालते रहने की आदत का,
फोकस ना होने का इलाज करता हूं, आध्यात्मिक विधि से इलाज करता हूं, स्पिरिचुअल सिस्टम से इलाज करता हूं, ताकि जीवन सचमुच खुशहाल हो जाए। यानी आपके जीवन में आए होलिस्टिक सक्सेस कपल्ड विद जेन्युइन हैप्पीनेस। और इस प्रोसेस में मैं दिल से, दिमाग से, आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम द रैग पिकर ऑफ द सोल। मैं इसके अलावा आपको वो बताता हूं जो मेरे अपने जीवन में गुजरा है और उससे जो सीख मिली है। मैं बस वही शेयर करता हूं और इस उम्मीद में शेयर करता हूं कि मेरे जीवन से जो सीख मुझे इतने साल गंवा कर मिली है वो आपको तुरंत मिल जाए। यही नहीं, एक स्पिरिचुअल हीलर के रूप में मैं ये समझाने की कोशिश करता हूं कि हम अपनी सोच बदलकर अपना जीवन बदल सकते हैं। स्पिरिचुअल हीलिंग सिस्टम में आदमी समाधि की अवस्था में चला जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड की सहायता से हमें इसकी शक्तियों का उपयोग करना सिखाता है, जिससे हम आनंद का जीवन बिता सकते हैं। ये संदेश आप तक पहुंचे, हर हफ्ते पहुंचे, इसके लिए हमें गृह लक्ष्मी की पूरी टीम का शुक्रगुजार होना चाहिए कि गृह लक्ष्मी ने हमें एक ऐसा कारगर प्लेटफॉर्म दिया है जहां हम और आप इकट्ठे होकर एक दूसरे से सीख सकते हैं। मैं जीवन के वो सबक सिखाता हूं जिससे आप सब जीवन में आगे बढ़ सकें, सफल हो सकें, जॉब में हो तो प्रमोशन पा सकें और बिजनेस में हो तो बिजनेस और भी बढ़ा सकें। लेकिन मेरा काम यहीं खत्म नहीं होता। मैं जो कुछ सिखाता हूं उसका बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आदमी सफल हो पर सफलता के चक्कर में घुन बनकर पिस ना जाए, सफलता के चक्कर में सेहत ना गंवा दे, सफलता के चक्कर में खुशियों से महरूम ना हो जाए और सफलता के कारण इतना अहंकारी या ईगोइस्टिक ना हो जाए कि उसके रिश्ते ही खराब हो जाएं, और सफलता के कारण उसे इतना गुमान भी ना हो जाए कि वो कंट्रोल से बाहर होकर अनाप शनाप काम करने लग जाए, इमोरल काम करने लग जाए, अनलॉफुल काम करने लग जाए और जेल जाने की नौबत आ जाए। यही कारण है कि मैं कॉन्शियस माइंड के साथ साथ सब कॉन्शियस माइंड की हीलिंग की भी बात करता हूं। इसीलिए मैं ये भी कहता हूं कि मैं दिल से, दिमाग से और आत्मा से कूड़ा चुन लेता हूं। आई एम दी रैग पिकर ऑफ द सोल। आपको मालूम ही है कि ये सेशन रिकॉर्ड भी हो रहा है ताकि आप जब चाहें इसे दोबारा भी देख सकें, या फिर आप हमारे YouTube चैनल सिद्ध गुरु प्रमोद जी पर भी इसे देख सकती हैं। मेरे YouTube चैनल पर 4-4, 5-5 मिनट के कई छोटे छोटे वीडियोस भी हैं जो बहुत पसंद किए जाते हैं। आपको अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। YouTube पर जाइए और सर्च बॉक्स में टाइप कीजिए सिद्ध गुरु प्रमोद जी, तो मेरा चैनल सामने आ जाएगा। सात्विक और यूजफुल इंफॉर्मेशन वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको तो लाभ होगा ही, चैनल की रीच बढ़ने से ये संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा। खैर, ये पूरी तरह से आपकी चॉइस है। आइए अब आज के टॉपिक यानी खुशी के दाम की बात करेंगे। खुशी का एक खास मौका एक और हमारे सामने है। भगवान श्री राम की कृपा से रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का काम कल पूरा हो जाएगा और देश में राम मंदिर के निर्माण का स्वप्न भी साकार हो जाएगा। आप सबको रामलला के आगमन की बधाई के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। एक स्टडी से ये स्पष्ट हुआ है, रिसर्च से ये क्लियर हुआ है कि हमारे देश में हर 7 में से 1 आदमी गंभीर मानसिक बीमारी से पीड़ित है। Out of every 7, there is a 1 person who suffers from mental disorder. मानसिक बीमारी से, मानसिक विकार से पीड़ित है। इस स्टडी के मुताबिक 2017 में हर 7 में से 1 इंडियन अलग अलग तरह के मानसिक विकारों से पीड़ित रहा, जिसमें डिप्रेशन और बेचैनी बहुत ज्यादा थे, प्रमुख थे, चिंता उनमें साथ थी। मानसिक विकार के कारण शरीर में होने वाली बीमारियां 1990 से 2017 के बीच में दुगनी हो गईं।
यानी मानसिक विकार के कारण जो बीमारियां होती हैं उनकी संख्या डबल हो गई इन सालों में। इनमें डिप्रेशन, बेचैनी, बौद्धिक विकृति और आचरण संबंधी विकार तो शामिल हैं ही। डिप्रेशन और बेचैनी सबसे आगे है चिंता के साथ साथ, यानी चिंता, डिप्रेशन और बेचैनी। और उसका प्रसार, उसकी पहुंच, उसकी रीच भारत में बढ़ती जा रही है और सदर्न इंडिया में लेडीज में इसकी दर सबसे ज्यादा है। ये उस स्टडी में क्लियर हुआ है। उसमें यह भी कहा गया कि जो अधेड़ लोग हैं वो डिप्रेशन से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं। और डिप्रेशन का इसका संबंध भारत में सुसाइड के साथ भी ज्यादा जुड़ने लग गया है। इसके अलावा इस स्टडी में एक और जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प समझ में आई वो ये है कि बचपन में मानसिक विकारों के बोझ में सुधार की धीमी गति जो है उसके कारण देश में बच्चों के अंदर भी ये विकार की जड़ पैदा हो रही है, जो आगे जाकर जब वो एडल्ट होते हैं तो किसी न किसी बीमारी के रूप में समझ में आती है। इससे ये भी क्लियर हुआ कि ज्यादातर जो बीमारियां हैं उनकी जड़ आत्मग्लानि है, पछतावा है, गिल्ट है, क्रोध है, गुस्सा है, एंगर है और डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफस्टाइल है। हम ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, अस्त व्यस्त ज्यादा हैं। उसके कारण जो टेंशन हो रही है उससे भी बीमारियां बढ़ रही हैं। समस्या ये है कि मेडिकल साइंस के पास इसका बहुत पक्का इलाज नहीं है। इलाज है, बहुत से मामलों में हो जाता है, लेकिन हर मामले में सक्सेसफुली नहीं हो पाता। और इसके लिए जिस जानकारी की जरूरत है वो देश में बहुत कम लोगों के पास है। गला काट कंपटीशन है हमारे लाइफ में, दिखावे वाला जीवन है, खान पान अनियमित है, इर्रेगुलर है। इन सब ने हमारे जीवन में जहर घोल दिया है। अगर आज के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गला काट प्रतियोगिता का सामना कैसे किया जाए, कैसे अपनी पहचान बनाई जाए और कैसे इस कंपटीशन के बावजूद खुश रहा जाए। तो जवाब ये है कि कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन कंपटीशन किसी दूसरे से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। किसी दूसरे की, हर आदमी की जर्नी अलग है, हर आदमी का स्टेटस अलग है, हर आदमी के पास फैसिलिटीज अलग हैं, क्वालिफिकेशन अलग है, रिसोर्सेज अलग हैं, फैमिली बैकग्राउंड अलग है, नेटवर्क अलग है। किसी दूसरे से आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। अपने आप से कंपेयर कीजिए, हम कल क्या थे, आज क्या है। तो ये अगर कंपटीशन हो, खुद से कंपटीशन हो, तो ये एक हेल्दी कंपटीशन होगा। हम सब में कुछ न कुछ खूबियां हैं और कुछ कमियां भी हैं, कुछ कमजोरियां भी हैं। हम अपनी कमियों को समझें, अपनी कमजोरियों को समझें और उन्हें दूर करने की कोशिश करें। मान लीजिए मुझ में 10 कमियां हैं तो, और मुझे पता है कि इनमें से कोई एक कमी सबसे पहले चुननी चाहिए। अगर मुझे पता है कि 10 कमियां हैं तो कोई एक कमी पहले चुन ले, उस पर थोड़ा थोड़ा काम करें, धीरे धीरे उससे छुटकारा पाएं। हर रोज 1%, थोड़ा सा एक एक कदम, हल्के हल्के। युद्ध नहीं छेड़ना है, प्यार से धीरे धीरे उस कमी को दूर करना है। वजन कम करना हो तो पहले महीने 1 किलो भी कम हो जाए तो बहुत बढ़िया है। ये नहीं होना चाहिए कि जिम जाना शुरू कर दिया, जॉगिंग शुरू कर दी, डाइट बदल दी और 2 हफ्ते बाद तंग आ गए और फिर से पिज्जा और बर्गर और कोक पी लिया। युद्ध नहीं करना है, बस 1% का बदलाव भी अगर रोज हो जाए तो अच्छा है। इससे समस्या हल हो जाएगी। टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, पर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पॉसिबल होगा। ऐसा करेंगे तो किसी और से कंपटीशन की जरूरत नहीं रह जाएगी, किसी और से ईर्ष्या की भावना नहीं होगी। खुशियों का झरना
खुद ब खुद फूट पड़ेगा। रिश्तों में मजबूती लाने और मधुरता लाने के लिए ये समझना आवश्यक है कि लोग सिर्फ सोचते ही नहीं हैं, उनमें इमोशंस भी हैं, भावनाएं भी हैं। विचारों और भावनाओं का ये खेल ही हमारा जीवन बनाता है। हम लोगों के विचारों को ही न सुने, उनकी भावनाओं को भी समझें। मेरा इस मामले में सदाबहार मंत्र है, सिर पर बर्फ मुंह में चीनी। किसी की बात सुनो, ठंडे दिमाग से सोचो और मीठी आवाज में जवाब दो। इसका मतलब यही है कि सामने वाले की किसी बात पर फट पड़ने के बजाय हम अगर रुक जाएं, सामने वाले के वर्ड्स से आगे जाकर उनकी इमोशन को, उनकी इंटेंशन को समझें, तो अक्सर हमारे विचार बदल जाते हैं, गिला खत्म हो जाता है और हमारी वाणी में मिठास आ जाती है। सवाल ये भी है कि हम खुशी से आनंद और आनंद से परम आनंद की ओर कैसे बढ़ें। खुशी यानी हैप्पीनेस, आनंद यानी जॉय और परम आनंद यानी ब्लिस। तो इसका भी जवाब यह है कि पैसा कमाना जीवन के गोल्स में से एक होना चाहिए। एजुकेटेड होना, सफल होना, सक्सेसफुल होना, नाम कमाना एक गोल होना चाहिए, पर ये सब कुछ नहीं है। जीवन के बहुत से सच कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, विरोधाभासी हैं। पैसा इस विरोध का सबसे बढ़िया उदाहरण है। मनी इस कॉन्ट्राडिक्शन का सबसे बढ़िया उदाहरण है। पैसा जीवन में बहुत कुछ है, पर सब कुछ नहीं है। पैसे की कीमत बहुत है, पर जीवन का अंत होने वाला हो तो पैसा एकदम मीनिंगलेस है, अर्थहीन है। मृत्यु एक शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और ये एक ऐसी दीवार है जिसके पार कुछ नहीं जा सकता। वहां धन की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, मनी की कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सच हमें जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना ही अच्छा। ये सच सच होने के बावजूद हमारे लिए सिर्फ एक थ्योरी है, एक सिद्धांत है जो हमारे जीवन में नहीं उतरा। अगर ये सच समझ में आ जाए तो फिर हमारा जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है और परिणाम ये होता है कि रंजिशें, दुश्मनियां, दुश्वारियां, प्रतियोगिताएं, ईर्ष्या, गिला, गुस्सा सब खत्म हो जाते हैं। सार ये है कि जब खुश रहना हमारी आदत बन जाए तो वो पहला चरण है, पहला स्टेप है, वो हैप्पीनेस है। जब हम दूसरों की खुशी की वजह बन जाते हैं तो वो आनंद है, वो जॉय है, वो दूसरा स्टेप है, दूसरा चरण है, सीढ़ी की दूसरी पायदान है। और जब हम ये समझ लेते हैं कि मनी की सिग्निफिकेंस एक लिमिट तक ही है और सारी दूषित भावनाओं से मुक्त हो जाते हैं, तो हम परम आनंद की स्थिति पा लेते हैं। वो ब्लिस है। खुशियों का मूल मंत्र बस इतना सा ही है। इससे भी आगे बढ़कर देखें तो खुशी एक ऐसी जरूरत है जिसके लिए पैसे खर्च नहीं होते। गर्मियों में शीतल हवा में बैठना और सर्दियों में गुनगुनी धूप में बैठना, विटामिन डी लेना बिल्कुल मुफ्त है। पेड़ पौधों, फूलों, पत्तियों का आनंद लेना बिल्कुल मुफ्त है। किसी को गले लगाना बिल्कुल मुफ्त है। किसी को दो मीठे बोल देना बिल्कुल मुफ्त है। किसी की बात सुन लेना, सह लेना भी मुफ्त है। सैर करना मुफ्त है, कसरत करना मुफ्त है, प्राणायाम मुफ्त है, ध्यान करना मुफ्त है, अपनी छोटी छोटी सफलताओं पर खुश होना मुफ्त है। अपने बच्चों की देखभाल करना, उनको टाइम देना, उनकी प्यारी प्यारी बातें सुनना मुफ्त है। अपने गोल की तरफ टिके रहना मुफ्त है। खुश रहना और खुश रखना मुफ्त है। हमने खुद ही जीवन को कॉम्प्लिकेट कर लिया है, दुरूह बना लिया है, वरना जीवन बहुत सहज है, बहुत आसान है और खुश रहने का कोई मोल नहीं है, खुशी के कोई दाम नहीं है। खुश रहना सचमुच मुफ्त है। इसके उलट उदास होना मुफ्त नहीं है, क्रोध करना मुफ्त नहीं है, डर जाना मुफ्त नहीं है, चिंता में रहना मुफ्त नहीं है, डिप्रेशन में जाना मुफ्त नहीं है। समझिए इस बात को।
इन सब से सेहत खराब होती है, शरीर के लाखों लाखों सेल मर जाते हैं। हम गुस्से में आए, शरीर कांपने लगता है। क्यों कांपने लगता है? क्योंकि शरीर के बहुत सारे सेल एकदम से मर गए गुस्से के कारण। हम उदास हों तो शरीर के सेल मरने लगते हैं। हम चिंता में पड़े तो शरीर के सेल मरने लगते हैं। शरीर कमजोर होता है, सेहत खराब होती है, बीमारियों की शुरुआत हो सकती है, इम्यून सिस्टम वीक होता है। तो इन सब को मुफ्त नहीं समझा जा सकता, क्योंकि हम इनके साथ 1+1 है। बाई 1 गेट 1 का रूल लागू होता है जब हम उदास होते हैं, जब हम चिंता में होते हैं, जब हम क्रोध में होते हैं, जब हम पछतावे में होते हैं। इन सारी चीजों से हमारी सेहत खराब होती है, हमारे शरीर के सेल मरते हैं, इच्छा शक्ति कमजोर हो जाती है और दवाइयों का सहारा लेना पड़ जाता है। अब दवाइयां खरीदेंगे, उसके पैसे अलग लगेंगे। उन दवाइयों के जो साइड इफेक्ट होंगे, उससे जो बीमारियां होंगी, उसके पैसे अलग लगेंगे, सेहत और खराब होगी। तो पॉजिटिव जीवन मुफ्त है, नेगेटिव जीवन जीने में खर्च लगता है। ये पूरी तरह से हम पे निर्भर करता है कि हम कैसा जीवन चुनते हैं। ये संदेश देना जरूरी था। अब मैं आपको अपने जीवन की एक बात बताता हूं, जिससे आपको समझ में आएगा कि मैं कैसे इस राह पर आगे बढ़ा और कैसे लोगों की सेवा में समर्थ हो सका, परमात्मा की कृपा कैसे हुई। ये मेरे जीवन की कहानी है। लगभग 10 साल पहले की बात है। मैं अपने एक दोस्त के बेटे का जीवन बदलने में सफल हो सका। वो बच्चा रिबेल हो गया था, विद्रोही हो गया था, माँ बाप की बात नहीं सुनता था। मेरे दोस्त को डर था कि बच्चा कहीं गलत संगत में ना पड़ जाए, नशेड़ी ना हो जाए, क्रिमिनल ना बन जाए। उन्होंने यूं ही मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं उनके बेटे को समझाऊं। दोस्त का बेटा था, वो भी इकलौता, इसलिए मैंने कोशिश शुरू की। अगले 3 महीने में मैं उससे 4 बार मिला, लंबी बैठक की, उसकी बात सुनी, उसका नजरिया समझा और उसे अपनी बात समझाई। माँ बाप की चिंता से वाकिफ करवाया। पता नहीं मेरी किस्मत अच्छी थी या बच्चा ही अपने उस जाल से बाहर आना चाहता था कि उसने मेरी सलाह मान ली और माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा बन गया। अब वो एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है और खुशियों भरा जीवन जी रहा है। तब जब ये हुआ तो हमारी मित्र मंडली में इस घटना की बड़ी चर्चा हुई। दोस्तों ने मेरी तारीफ के पुल बांध दिए। उसके 6 महीने बाद एक और दोस्त ने अपना दुखड़ा सुनाया। उनकी बेटी 1 साल से घर बैठी थी, तलाक का माहौल था। पिछले 6 महीने से लड़की के पति ने कोई बातचीत भी नहीं की थी, उसके पति का कोई मैसेज भी नहीं आया था। जब लड़की घर वापस आई थी तो शुरू शुरू में व्हाट्सएप पर चैटिंग होती थी, कभी कभार फोन पर बात हो जाती थी, कोई एसएमएस आ जाता था। पर पिछले 6 महीने से वो बिल्कुल बंद था। न फोन, न चैटिंग, न एसएमएस, सब बंद। मैं बिटिया से मिला। अगले 6 महीने तक मैं उससे बार बार मिलता रहा, उसका नजरिया समझा, उसके ससुराल वालों का रवैया समझा, उसके पति का रवैया समझा, अपने दोस्त का नजरिया समझा, अपने दोस्त की धर्मपत्नी का नजरिया समझा और उन सबको अपना नजरिया भी समझाया। इस सारे काम में 6 महीने लग गए। फिर एक दिन मैं चुपचाप लड़के के ऑफिस में जा पहुंचा, उसे लेकर उसके ऑफिस की कैंटीन में बैठा। 1.5-2 घंटे की बातचीत के बाद यह हुआ कि लड़का उसी वक्त मेरे साथ अपनी ससुराल में आया और अपनी बीवी को लेकर वापस चला गया। अब उनके 2 प्यारे बच्चे हैं और वो खुशहाल जीवन जी रहे हैं। ये घटना एक तरीके से मिरेकल जैसी थी, चमत्कार जैसी थी। इसकी चर्चा सिर्फ मेरे दोस्तों में ही नहीं हुई, बल्कि हर दोस्त ने अपने दोस्तों को भी बताया, अपने सर्कल में भी बताया। इसकी इतनी चर्चा हुई, मैं मुफ्त में फेमस हो गया। लोग अपनी समस्याएं लेकर, अपनी प्रॉब्लम्स लेकर मेरे पास आने लगे। मैं अपनी काबिलियत के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक उनको सलाह देता, लोग खुश होते
चले जाते। धीरे धीरे लोगों ने मुझे हैप्पीनेस गुरु कहना शुरू कर दिया। फिर मेरे दोस्त ही नहीं बल्कि सारा शहर मुझे हैप्पीनेस गुरु कहने लग गया। सलाह लेने के लिए लोगों का आना जाना अपने आप बढ़ता चला गया। फिर मुझे कई ऑर्गेनाइजेशंस ने बुलाना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने एक्सपीरियंस से लोगों के जीवन में सुख के कुछ सूत्र बता सकूं। पर धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि मुझसे सलाह लेने के बाद भी कई लोगों का जीवन या तो टेम्परेरी तौर पर बदलता था, और कई लोग तो मेरी सलाह जानने के बावजूद और ये भी जानने के बावजूद कि सलाह सही है, उसे जीवन में अपनाते नहीं थे। मौका पड़ने पर उस सलाह का उपयोग नहीं कर पाते थे। तो मेरे दिल में ये इच्छा होती थी कि मेरी सलाह, मेरी काउंसलिंग सिर्फ काउंसलिंग तक ही लिमिटेड ना रह जाए, बल्कि कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, परमात्मा कुछ ऐसा कर दें कि लोग उस काउंसलिंग में बताए स्टेप्स को जीवन में उतार कर उसका फायदा ले सकें। मैं उस उधेड़बुन में था कि एक दिन एक अमेरिकन वेबसाइट पर नजर पड़ी, तो उसमें कुछ ऐसा इशारा मिला कि मुझे लगा कि अब मंजिल नजदीक है। मैंने उस अमेरिकन वेबसाइट से मिली जानकारी पर आगे रिसर्च करना शुरू किया, कई कोर्स किए, तो अध्यात्म की, स्पिरिचुअलिटी की गहराई में बढ़ना शुरू हो गया। स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था, पर कोई रास्ता नहीं था। अब रास्ता मिल गया तो आगे बढ़ना भी शुरू हो गया। मैं कई संतों से मिला। हर बार इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कि झुंझलाहट होती थी, पर वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। वही मेरे साथ भी हुआ। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त के घर एक सन्यासी की एक किताब मिली। मैंने वो किताब पढ़ी तो आंखें खुल गई। मुझे मंजिल का पता मिल गया। अब मैं उस रास्ते पर निकल पड़ा। बात यहां तक पहुंची कि मैं संन्यास लेने की राह पर आ गया। तभी एक और पुस्तक हाथ आई तो समझ आया कि मेरा असली रास्ता क्या होना चाहिए। बहुत से लोग संन्यास लेकर हिमालय पर चले जाते हैं। मैं कभी हिमालय पर नहीं गया। बहुत से लोग संन्यास लेकर दुनिया छोड़ देते हैं। मैंने तो परिवार भी नहीं छोड़ा। मुझे ऐसा होने लगा कि अचानक दिमाग में किसी की आवाज गूंजती, लगता जैसे कोई मेरे से बात कर रहा है, और कोई आदेश मिल जाता, कोई डायरेक्शन मिल जाती। परमात्मा की कृपा ऐसी हुई कि ऐसा बार बार होने लगा। उससे मेरी साधना मजबूत होती चली गई और मैं स्पिरिचुअल हीलर बन गया। आध्यात्मिक उपचार की इस प्रोसेस में जब मैं किसी को समाधि की अवस्था में, मेडिटेटिव कॉन्शियसनेस के सिचुएशन में ले जाता हूं, तो बहुत सी दिव्य घटनाएं, डिवाइन हैपनिंग्स होने लगती हैं। मुझे बार बार यही आदेश मिलता है कि हिमालय पर जाने से या दुनिया छोड़ देने से अच्छा है कि मैं दुनिया में रहकर दुनिया की सेवा करूं। जो ज्ञान मुझे मिला है वो सब में बांटूं। चिंताओं से परेशान लोग, दुखी लोग मेरे पास आते रहते हैं और मैं उनका इलाज करता रहता हूं। उन्हें चिंताओं से मुक्ति मिलती है और उनके दुख दूर होते हैं, तो मुझे परमात्मा की सेवा का आनंद मिलता है। बहुत से लोग ऑनलाइन इलाज करवाते हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा यह भी है कि इससे साइंस और स्पिरिचुअलिटी का मेल आसान हो गया है। लोग अपने घर में बैठे बैठे भी मुझसे इलाज करवा सकते हैं। इस सेवा से हुई कमाई फिर समाज के भले में लग जाती है। मैं गृह लक्ष्मी के सेशन भी इसीलिए करता हूं ताकि मेरी सलाह मानकर अगर किसी का जीवन सुखी हो जाए तो ये आधा घंटा मेरे लिए स्वर्ग के आनंद जैसा है। मैं वानप्रस्थ आश्रम का आनंद ले रहा हूं और परमात्मा के आदेश का पालन करते हुए लोगों की सेवा कर रहा हूं। परमात्मा ने जो सिद्धि मुझे दी है उससे लोगों का भला हो, मेरे जीवन की बस यही कहानी है। खैर, आखिर में मैं यही कहूंगा कि आप सबने इतने धीरज से मेरे साथ इतना समय गुजारा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। आपके मन में कोई सवाल हो, कुछ पूछना हो, बताना हो या कुछ सुझाव देना हो तो मुझे ईमेल कीजिए या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी मेल आईडी है भी बहुत आसान। आप मुझसे मेरी मेल आईडी guruji@siddhguru.in पर संपर्क कर सकती हैं या फिर हमारे नंबर 6284696674 पर व्हाट्सएप कीजिए। याद रखिए, सिर्फ
व्हाट्सएप करना है। व्हाट्सएप करेंगी तो जवाब जरूर मिलेगा, और अगर बातचीत की जरूरत होगी ही तो दोनों की सुविधा के मुताबिक टाइम फिक्स कर लेंगे और बात भी हो जाएगी। नंबर भूल जाएं तो इस सेशन की रिकॉर्डिंग को दोबारा देख सकती हैं। इसके साथ जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी नंबर है। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का टॉपिक खुशी के दाम अब समाप्त होता है। पर आज के सेशन की समाप्ति से पहले मैं फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम अपने परिवार के हर मेंबर को खुश देखना चाहते हैं, सुखी देखना चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई कठिनाई ना आए। तो फिर अच्छा यही होगा कि इस सेशन का लिंक अपने हर दोस्त, अपने हर मित्र, अपने हर रिश्तेदार को फॉरवर्ड करें, ताकि उनका जीवन भी सुखी हो जाए, खुशियों वाला हो जाए। मुझे मालूम है कि इस सेशन के लिंक को कई बार फॉरवर्ड किया जाएगा। बहुत से व्यूअर्स इससे फायदा उठाएंगे और जीवन की नई ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। तो बस फिर लिंक देखिए और फॉरवर्ड करती चलिए। इसके साथ ही अब अपने होस्ट, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, स्पिरिचुअल हीलर प्रमोद जी को अब इजाजत दीजिए। अगले हफ्ते रविवार को शाम 5 बजे फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और जीवन का आनंद लीजिए। नमस्कार।